अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर लाइफ में आपका वेलकम है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सैंडविच, जो बहुत ही झटपट बन जाता है। बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में आप रख कर दें तो बच्चे अपना पूरा लंच फिनिश कर कर आएंगे। टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए वन बाय वन हम सारी चीज़ें ऐड करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गरम करके अब हम एक बारीक कटा हुआ लहसुन का बंच ऐड कर देते हैं। तो देखिए लहसुन को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। तो यहाँ पर हमने एक बंच लहसुन का लिया है। तो देखिए लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है। लहसुन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कलर गोल्डन सा हो जाए। अब हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से खुशबू आने तक फ्राई कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों को। और अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं बोनलेस चिकन। तो देखिए चिकन को हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल छोटे क्यूब्स में चिकन को कट किया है। तो चिकन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चिकन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त चिकन का कलर चेंज हो चुका है, वाइट सी चिकन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉर्न। तो देखिए ये फ्रोज़न कॉर्न है। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्न लिए हैं। तो हम इसमें कॉर्न ऐड कर देते हैं और कॉर्न ऐड करके दोबारा से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। तो अभी हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, बस इसी थोड़े से पानी में हम चिकन को एक ही भाप में गला लेंगे। तो हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब ये जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, हम इस पानी को खुश्क कर लेंगे। तो हम इसको हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और साथ साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करते जाते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल कुटी मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो हमने इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून के करीब मिक्स हर्ब्स। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो देखिए सारे मसाले ऐड करके हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए इस मसाले को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। सारे मसाले को हमने थोड़ा सा पका लिया है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियां। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की प्याज जो हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर ली हैं। तो देखिए ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन तीनों सब्जियों को हमें फुल फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। सब्जियों को हमें क्रंची ही रखना है। अगर हम इन सब्जियों को लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। तो इसलिए हमने इसको बस 1 मिनट पकाना है और फुल फ्लेम पर पकाना है। और चमचा चलाते हुए इनको हम इस तरीके से आगे पीछे करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है जो हम पिज़्ज़ा सैंडविच में यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारा सब्जियों का और चिकन का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए 4 स्लाइस मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम लगा देते हैं पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस मौजूद ना हो तो आप टमाटो केचप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं अपना सब्जियों का और चिकन का मिक्सचर। तो देखिए खूब भर के हम इसके ऊपर ये मिक्सचर डाल देंगे ताकि हमारे जो पिज़्ज़ा सैंडविच हों वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हों। तो देखिए बहुत सारा हमने इसके ऊपर ये पूरा मिक्सचर डाल दिया है और पूरे कॉर्नर पर भी हमने लगा दिया है ताकि हर बाइट में ये मिक्सचर आए और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे। सब्जियों के और चिकन के इस मिक्सचर को बना के आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और काफ़ी दिन तक आप बच्चों को इसको बनाकर दे सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से हमने इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख दिया है। अब दूसरा ब्रेड स्लाइस हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं और एक और चीज़ स्लाइस हम ऊपर रख देंगे।
ताकि खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत मज़ेदार लगे। तो देखिए ऊपर से हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो दोनों पर हम बिल्कुल इसी तरीके से कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं ऑरिगेनो। ऑरिगेनो का फ्लेवर पिज़्ज़ा में बहुत मज़ेदार लगता है। ऑरिगेनो के बगैर तो पिज़्ज़ा का मज़ा ही नहीं आता है। तो देखिए 2 सैंडविच मैंने इस तरीके से सैंडविच मेकर के ऊपर रख दिए हैं। इसके ऊपर भी आप इसको रख कर चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। तो देखिए बस हमने चीज़ को मेल्ट होने तक इसके ऊपर रख देना है और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने तक पका लेना है। बाकी के 2 सैंडविच मैंने और तैयार किए थे, तो 2 सैंडविच हम बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देते हैं। 2 सैंडविच हम कढ़ाई के अंदर बेक कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने कढ़ाई 10 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दी थी। तो देखिए इस बेकिंग ट्रे को हम इस कढ़ाई के ऊपर रख के इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना है, बस चीज़ के मेल्ट होने तक हम इसको 10 मिनट तक बेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा सैंडविच पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डेली इवनिंग में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि डेली के डेली जो नोटिफिकेशन है वो फ़ौरन आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप मेरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।